कोई भिवानी से ओकेंद्र राणा है, उसने बड़ी ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह के लोगों पर प्रशासन को रोक लगानी चाहिए जो प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ। हम लोग जो हैं, मैं वकील हूँ और मेरे साथ के जितने भी लोग हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं, ज़्यादातर वकील हैं, कानून में विश्वास करने वाले हैं। इस तरह की कार्रवाई हम कभी करते नहीं। जवानी जमा खर्च में किसी को अपमानित करने का, गाली गलौज करने का, आपने भी देखा होगा, हम इस तरह के काम नहीं करते हैं। मुख्य जो उनके खिलाफ केस दर्ज है उसमें जो विरोधी पक्ष है राजपूत समुदाय के लोग हैं। तो राजपूत समुदाय के लोग जानबूझकर शब्दों के माध्यम से पहले उन्हें टारगेट करते रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज करते रहे हैं, धमकियां देते रहे हैं। जेल में भी उनको प्रताड़ित किया गया इन समाज के लोगों द्वारा, अधिकारियों द्वारा। और कहीं ना कहीं नफरत जो है वो उनके प्रति इन लोगों के दिमाग में इतनी ज़्यादा थी कि उनके ऊपर जानलेवा हमला भी कर दिया, गोली भी चलाई। तो क्योंकि चंद्रशेखर रावण बहुत बड़ा कद हो चुका है, चंद्रशेखर रावण जो है के समर्थक बहुत ज़्यादा हैं और डेडली सपोर्टर्स हैं चंद्रशेखर रावण के। मैं आपको बताऊं, डेडली सपोर्टर्स का मतलब उनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं लोग। तो जब उनके समर्थकों के जो लीडर हैं उनके ऊपर गोली चलाई जाती है तो भाई वो कई बार आपा खो देते हैं। और आपा खो देते हैं तो उन्होंने, जिन महक सिंह की बात कर रहे हैं, उन महक ने कोई सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट के जवाब में काउंटर स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गए हैं और दो कम्युनिटी के बीच में अलग अलग गाली गलौज सी शुरू हो गई है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। इस तरह के मामलों में FIR दर्ज हुई है, आरोपी पकड़ लिए गए हैं, ठीक है। चंद्रशेखर रावण ने खुद शांति की अपील की है कि भाई तो आपस में इस तरह की वायलेंस का माहौल पैदा ना किया जाए। इसके बावजूद भी बाबा साहब जिस समाज से ताल्लुक़ रखते थे वो समाज सैकड़ों सालों से गुलाम बनाकर रखा गया था। उनके साथ अत्याचार किए जाते थे, अमानवीय हरकतें की जाती थी, उनसे टट्टी उठवाई जाती थी, पेशाब साफ करवाया जाता था, नालियाँ साफ़ कराई जाती थी। अब जो बंदे नाली साफ़ करते थे, इन लोगों की टट्टियाँ उठाते थे। और वो जब लोग बाबा साहब के संविधान की वजह से, बाबा साहब के अधिकारों की वजह से पढ़ लिख कर SP DC बन गए, तो जिन लोगों की वो टट्टियाँ साफ़ करते थे, जिन लोगों के गंदगी साफ़ किया उनसे करवाई जाती थी, उन लोगों को कहाँ बर्दाश्त होगा कि वो लोग आपके ऊपर SP DC बन के बैठ जाएं। नमस्कार, मैं आपका साथी सत्येंद्र सिसाई। फिलहाल भाई बात की जाओ तो कुछ दिन पहले छात्र जो गांव है वहाँ भी इसी प्रकार की घटना आई थी कि जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं उनकी प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। फिलहाल ऐसा ही मैटर, ऐसी ही बात, ऐसी ही जो लोगों की फरियाद लेके पहुंचे हैं भाई, जो बाटला गांव है उसके अंदर भी एक प्रतिभा थी जिसको हम एक मूर्ति कैस कहाँ तोड़ दी गई है। रजत कंसन जी हमारे साथ मौजूद हैं, खास बातचीत कराएं क्योंकि शुरू से लेकर अब तक चलिए जो अपडेट है सब सर के पास मौजूद है। भाई किस प्रकार से मामला दर्ज किया जाना चाहिए और किस प्रकार से जो उसकी सजा, जिन्हें ये गलत काम किया है, मिलनी चाहिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर बात की जाए, इससे पहले एक छात्रगाम में इस प्रकार की घटना हुई थी, आप भी इन्वॉल्व थे उस चीज़ के अंदर, केस के अंदर। बाद में क्या, वो बाद में बात करेंगे। इसी प्रकार का मामला बाटला में भी हुआ है, क्या कुछ कहोगे? देखिए, गांव छात्र में सोशल बॉयकॉट जो है SC समाज का किया गया था और उस बारे में केस जिंदगी कोर्ट में चल रहा है। दूसरी बात, गांव भाटला में भी 2017 में हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनको पानी भरने से रोका गया था और इसी वजह से उनको पीटा गया था। जो SC समाज के लड़के हैं उन्होंने SC ST एक्ट में केस दर्ज कराया था और हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं हांसी में तैनात हैं और जो गांव की पंचायतें हैं, खाप पंचायतें हैं, उन्होंने उन लड़कों के ऊपर दबाव बनाया था कि आप इस केस में समझौता कर लो। तो उन लड़कों ने समझौता करने के लिए मना कर दिया था। तो उन खाप पंचायतों ने भाईचारा, उन्होंने एक कमेटी बना दी थी कि इसमें समझौता करने के लिए, भाईचारा कमेटी के नाम से, उसमें यानी नाम तो उसका भाईचारा कमेटी रख दिया था लेकिन उसका काम था भाईचारा तोड़ने का, जातिवाद का जहर फैलाने का। तो उस भाईचारा कमेटी ने समझौता ना करने की एवज में पूरे गांव के SC समाज का सोशल बॉयकॉट कर दिया था, सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। उस मामले में कम से कम 6-7 FIR सोशल बॉयकॉट की हिसार की SC ST की स्पेशल कोर्ट में चल रही हैं। वो मामले सुप्रीम कोर्ट से लेकर और निचली कोर्ट अदालतों में पेंडिंग है। और इस सोशल बॉयकॉट के मैटर में हमने पहली बार हरियाणा पुलिस के अधिकारी किस तरह से जातिवादी गुंडों की मदद करते हैं, SC समाज के लोग जो अपनी बचाव में SC ST एक्ट के केस दर्ज कराते हैं,
उन केसों को किस तरह कमज़ोर करते हैं, किस तरह से ख़राब करते हैं, ये हमने पोल खोलने का काम किया था कोर्टों के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, निचली अदालतों के सामने। और अदालतों ने हरियाणा पुलिस को, इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, तीनों ने हरियाणा पुलिस को फटकार लगाई थी। और सोशल बाइकॉट के केस में जो टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई थी सरकार ने, उस टीम ने किस तरह से घोटाले किए थे, किस तरह से जातिवाद किया था, किस तरह से केस में भेदभाव किया था एससी समाज के केस को नुकसान पहुंचाने के लिए। और इसी को देखते हुए सेशन जज हिसार ने उन सभी पुलिस अधिकारियों को हांसी पुलिस जिला से बाहर ट्रांसफ़र करने के आदेश दिए थे। तो हरियाणा पुलिस के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है बाटला जो कांड है। और बाटला इसी सोशल बॉयकॉट की वजह से चर्चित हुआ था। और अब पिछले कुछ समय से बाटला में प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है। पिछले साल 17 सितंबर 2022 को बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ पे लगी हुई थी काफ़ी सालों से, वो उन्होंने खंडित की। और अब पिछली 14 अप्रैल को हमने बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की थी, वासी के विधायक विनोद ब्याणा उसका उद्घाटन करके गए थे। और अब 26 जून को वो प्रतिमा फिर से खंडित कर दी गई है। तो इस मामले में पहली वाली जो प्रतिमा खंडित की थी 17 सितंबर 2022 को, उस मामले में भी एफआईआर दर्ज है, इस मामले में भी एफआईआर दर्ज है, और दो एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रतिमा किसने तोड़ी पुलिस ये पता नहीं लगा पाई। और मैं कहता हूँ कि पुलिस को सब पता है, पुलिस को ये भी पता है कि प्रतिमा किसने तोड़ी है, कैसे तोड़ी है, सब पुलिस को पता है, लेकिन जानबूझकर पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करना चाहती, उनको पकड़ना नहीं चाहती। और अब जो प्रतिमा टूटी है उसका भी पुलिस को पता है। और मैं आपको एक सरप्राइजिंग डाटा देता हूँ, पूरे हरियाणा में पिछले 10 सालों में सैकड़ों प्रतिमाएं बाबा साहब की तोड़ी गई हैं और किसी की भी प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया गया। जाट समाज से छठू राम जी हैं, ब्राह्मण समाज से परशुराम है, और अलग अलग समाजों के अलग अलग महापुरुष हैं, लेकिन किसी की भी प्रतिमा को किसी ने हाथ नहीं लगाया। केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा को टारगेट करके तोड़ा जाता है, बाबा साहब को अपमान किया जाता है, उनके समाज के लोगों की भावनाएं आहत की जाती हैं। और सैकड़ों एफआईआर दर्ज है बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ने के बारे में, लेकिन हरियाणा में 100 में से 100 एफआईआर अनट्रेस हैं आज तक। उनमें पुलिस ने जानबूझकर ये पता नहीं लगाया कि प्रतिमा तोड़ने वाले कौन है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हरियाणा पुलिस खुद बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़वाने का काम कर रही है। सर, जब प्रतिमा तोड़ने की बात आई, अब क्या मतलब लगता है कि क्योंकि पहले पीछे भी मामले हुए थे इस प्रकार के, कौन सा समाज है या कौन सा असामाजिक तत्व है जो ये प्रयास कर रहा है, और प्रयास कर रहा है भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति है उसी के साथ क्यों कर रहा है? क्योंकि अन्य भी तो बहुत सारे जो महापुरुष है आप जिक्र कर रहे हो। देखिए, बाबा साहब जिस समाज से ताल्लुक़ रखते थे वो समाज सैकड़ों सालों से गुलाम बनाकर रखा गया था। उनके साथ अत्याचार किए जाते थे, अमानवीय हरकतें की जाती थी, उनसे टट्टी उठवाई जाती थी, पेशाब साफ करवाया जाता था, नालियाँ साफ कराई जाती थी। अब जो बंदे नाली साफ करते थे, इन लोगों की टट्टियाँ उठाते थे। और वो जब लोग बाबा साहब के संविधान की वजह से, बाबा साहब के अधिकारों की वजह से पढ़ लिख कर एसपी डीसी बन गए, तो जिन लोगों की वो टट्टियाँ साफ़ करते थे, जिन लोगों के गंदगी साफ़ किया उनसे करवाई जाती थी, उन लोगों को कहाँ बर्दाश्त होगा कि वो लोग आपके ऊपर एसपी डीसी बन के बैठ जाएं। तो बाबा साहब तो उनको बड़े दुश्मन नज़र आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कि तुमने इन लोगों को उठा के हमारे सिर पे बिठा दिया, और वो अपनी बड़ा सारी बाबा साहब पे निकालते हैं। उनकी प्रतिमाओं को इसलिए टारगेट किया जाता है, और हमारे समाज को भी इसलिए टारगेट किया जाता है कि तुम लोग हमारे गुलाम थे, तुम हमारे सिर पे बैठने का काम कैसे कर रहे हो, तुम हमारे बराबर की पढ़ाई कैसे कर रहे हो, हमारे बराबर के एमपी एमएलए कैसे बन रहे हो, तुम्हारे बराबर के मिनिस्टर कैसे बन रहे हो, हमारे बराबर के एसपी डीएसपी एसपी आईएएस आईपीएस ये कैसे बन रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसकी कीमत बाबा साहब की प्रतिमाओं को और हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को, गरीब लोगों को चुकानी पड़ रही है। एक सर, पिछले जो कुछ समय अगर हम बात करें तो भीम आर्मी चीफ है चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, और उसके बाद में गिरफ्तार जो पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए, एक दो बंदा हरियाणा का बताया चल रहा है, कुछ यूपी के। उसके बाद में एक दौर चला कि जो महक सिंह है भीम आर्मी से हैं, हरिद्वार में बातचीत हुई थी, उसने एक बयान जारी किया था, कुछ ठाकुरों को लेकर बोल दिया था। उसके बाद में कंट्रोवर्सी चल गई है, अलग अलग आते हैं, लाइव आते हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, क्या कुछ कहोगे? देखिए, कुछ सालों पहले उत्तर प्रदेश में सहारनपुर ज़िले में शबीरपुर गांव में जातीय हिंसा हुई थी,
और उस जातीय हिंसा के विरोध में हमारे समाज का एक संगठन था भीम आर्मी, वहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्त रोष प्रदर्शन किया था। और रोष प्रदर्शन को भीम आर्मी के जो अध्यक्ष थे चंद्रशेखर रावण, उन्होंने लीड किया था। और चंद्रशेखर रावण पर हत्या प्रयास, आगजनी, इस तरह के फर्जी आरोपों में कम से कम 47 केस दर्ज किए थे उत्तर प्रदेश सरकार ने। और चंद्रशेखर रावण जो है उसमें करीबन 1-1.5 साल जेल में भी रह के आए हैं। और वो जो क्लैश हुआ था, जो कास्ट क्लैश हुआ था, उत्तर प्रदेश में राजपूत समुदाय के लोगों के साथ था, जो दूसरी विरोधी पक्ष था। जिस तरह से हरियाणा में ज़्यादातर SC/ST एक्ट के मुकदमों में जो दूसरा पक्ष है, आरोपी पक्ष है, विरोधी पक्ष है, जाट समुदाय है, इस तरह उत्तर प्रदेश में जो है राजपूत समुदाय है। तो चंद्रशेखर रावण का कद जो है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में वायलेंस और उनके खिलाफ जो दर्ज मुकदमे हैं, उसके बाद चंद्रशेखर रावण का कद काफ़ी बढ़ गया। वो SC समाज में, पूरे भारत में SC समाज में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए और उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। और यहाँ तक कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में कोई जातीय हिंसा की, मर्डर की, रेप की घटना होती है, चाहे वो राजस्थान में मूंछ के लिए दलित का मर्डर कर दिया हो, चाहे पानी का घड़ा छूने के लिए मार दिया हो, चाहे हिसार में मीर का कांड हुआ था, उसमें भी चंद्रशेखर रावण ने शिरकत की थी। तो चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुँचते हैं और पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करते हैं कि उनको न्याय दो। तो क्योंकि चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश से है और उनका जो मुख्य जो उनके खिलाफ केस दर्ज है उसमें जो विरोधी पक्ष राजपूत समुदाय के लोग हैं, तो राजपूत समुदाय के लोग जानबूझकर शब्दों के माध्यम से पहले उन्हें टारगेट करते रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज करते रहे हैं, धमकियां देते रहे हैं। जेल में भी उनको प्रताड़ित किया गया इन समाज के लोगों द्वारा, अधिकारियों द्वारा। और कहीं ना कहीं नफरत जो है वो उनके प्रति इन लोगों के दिमाग में इतनी ज़्यादा थी कि उनके ऊपर जानलेवा हमला भी कर दिया, गोली भी चलाई। तो क्योंकि चंद्रशेखर रावण बहुत बड़ा कद हो चुका है, चंद्रशेखर रावण जो है के समर्थक बहुत ज़्यादा हैं और डेडली सपोर्टर्स हैं चंद्रशेखर रावण के। मैं आपको बताऊं, डेडली सपोर्टर्स का मतलब उनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं लोग। तो जब उनके समर्थकों के जो लीडर हैं उनके ऊपर गोली चलाई जाती हैं तो भाई वो कई बार आपा खो देते हैं। और आपा खो देते हैं तो उन्होंने, जिन महक सिंह की बात कर रहे हैं, उन महक ने कोई सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दिया है, और उस स्टेटमेंट के जवाब में काउंटर स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गए हैं और दो कम्युनिटी के बीच में अलग अलग गाली गलौज सी शुरू हो गई है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। इस तरह के मामलों में FIR दर्ज हुई है, आरोपी पकड़ लिए गए हैं, ठीक है। चंद्रशेखर रावण ने खुद शांति की अपील की है कि भाई तो आपस में इस तरह की वायलेंस का माहौल पैदा ना किया जाए। इसके बावजूद भी कोई भिवानी से ओकेंद्र राणा है, उसने बड़ी ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह के लोगों पर प्रशासन को रोक लगानी चाहिए जो प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ। हम लोग जो हैं, मैं वकील हूँ और मेरे साथ के जितने भी लोग हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं, ज़्यादातर वकील हैं, कानून में विश्वास करने वाले हैं। इस तरह की कार्रवाई हम कभी करते नहीं। जवानी जमा खर्च में किसी को अपमानित करने का, गाली गलौज करने का, आपने भी देखा होगा, हम इस तरह के काम नहीं करते हैं। अगर किसी ने गाली गलौज की है, चाहे युवराज सिंह हो, मुनमुन दत्ता हो, बाबा रामदेव हो, और सबको हमने कोर्टों में घसीटा है। इनका इलाज कराने के लिए हमारे पास कोर्ट है, हम कोर्टों में इनका इलाज कर रहे हैं। और कोई इस तरह का करता है तो निश्चित हम लोगों के खिलाफ, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या जो ओकेंद्र राणा है या फिर हम बात करें प्रदीप बाट्टा है, शब्दावली यूज की गई है, अभद्र है, क्या उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है? किस किस के नाम लिए आपने? ओकेंद्र राणा है, प्रदीप बाट्टा है। बिल्कुल सर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की भाषा सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करना, ये दफ़ा 153, 153A और 505, 295, इवन अगर SC समाज के लोगों के बारे में बात की है तो SC/ST एक्ट भी अट्रैक्ट होता है। बाबा साहब के बारे में किया है तो भी SC/ST अट्रैक्ट होता है। इस तरह की धाराओं में FIR दर्ज होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि एक संदेश जा सके और
इस तरह के लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। जी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल भाई बातचीत आपने सुनी और आपका क्या मानना कमेंट करके बता दिए। इससे अगले अपने वीडियो में विराम दूं। जय हिंद, जय भारत।